दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए जानने के लिए कुछ अमेजिंग स्लैशर मूवीज के बारे में। इनके अलावा मैंने और भी बहुत सारे स्लैशर मूवीज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि आज के हमारे इस काउंटडाउन में कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग स्लैशर मूवी है जो कि सबके लिए नहीं बनी है। और आज के इस काउंटडाउन में कुछ ऐसे भी मूवीज हैं जो कि आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन इंटरनेट का जुगाड़ आपको ये मूवीज फ्री में दिखा सकता है। नंबर 10 मे द डेविल टेक यू चैप्टर 2 मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे दोस्तों से जो कि एक खतरनाक हादसे से सरवाइव करते हैं, लेकिन 2 साल के बाद फिर से वही हादसा उनके साथ रिपीट हो रहा होता है। और लास्ट तक इस हादसे से कौन कौन सरवाइव करता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं मूवी ओरिजिनल पर, और इस IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 9 स्कूल्स आउट फॉरएवर मूवी बेस्ड है हॉरर एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्कूल से जहां पर अचानक से ही इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है और लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच स्कूल के कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि उन ज़ॉम्बीज़ को मार देना चाहते हैं और अपने आप को सर्वाइव करके रखना चाहते हैं। और लास्ट तक वो कितने सारे ज़ॉम्बीज़ मारते हैं और लास्ट तक वो किस तरह सर्वाइव करते हैं अपने आप को उस स्कूल से, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। इसे रिलीज की गई थी 2021 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 8 पीनाक मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है नुहाद से, जिसका सामना कुछ खतरनाक गतिविधियों से होता है और वो और उसके सभी साथी उस खतरनाक गतिविधि से किस तरह बाहर निकलते हैं, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 4.6। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। नंबर 7 बुचर्स मूवी रिलीज की गई थी 2020 में। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे छोटे से बैक टाउन से जहां पर सिर्फ बुचर्स ही रह रहे होते हैं और उस रास्ते से जो कोई भी जाता है उसकी मौत तय है। लेकिन इसी बीच एक फैमिली उस रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती है और लास्ट तक वो रास्ता वो किस तरह क्रॉस करती है, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं टोबी ओरिजिनल पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 6 ब्रीडर मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी रिलीज की गई थी 2020 में। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे खतरनाक बिजनेस वूमेन से जो कि लड़कियों को पकड़ती है और उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती है। इसी बीच एक लड़की जो कि उसके हाथ से किसी भी तरह से सर्वाइव करना चाहती है और लास्ट तक मियाँ अपने आप को बिजनेस वूमेन के हाथ से किस तरह सर्वाइव करती है, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं टोबी ओरिजिनल पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 5 रिटर्न टू हाउस ऑन हॉन्टेड हिल मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है सैरा नाम की एक ऐसी लड़की से जिसकी मौत बड़ी ही सस्पिशियस तरीके से हो जाती है, लेकिन अचानक से ही सैरा फिर से 2 साल बाद वापस आती है और सैरा वापस आने के बाद वो अपने मौत का बदला लेना चाहती है। लेकिन मूवी में देखने लायक यह है कि असल में सैरा की मौत किस वजह से हुई थी। मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.5। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 4 रेलिक मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है केन और उसकी बेटी से जो कि अपने पुराने घर वापस आती है अपने दादी माँ के साथ रहने के लिए। लेकिन उस घर में वो जैसे ही एंट्री करते हैं उनके साथ बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें होना शुरू हो जाती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं और लास्ट तक वो अपने आप को उस घर से किस तरह सर्वाइव करते हैं, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट मूवी दोस्तों फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेट का जुगाड़ इस मूवी को आपको फ्री में दिखा सकता है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 3 व्हेन अ स्ट्रेंजर कॉल्स मूवी बेस्ड है हॉरर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है जिल नाम की एक ऐसी टीनेज लड़की से जो कि बेबी सिटर का काम कर रही होती है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही उसे फोन आता है जिसमें धमकियां दी जाती है और उसे मार देने की भी धमकी दी जाती है। लेकिन इसी बीच जिल किसी भी तरह से अपने आप को उस स्ट्रेंजर के हाथ से बचाकर रखना चाहती है और ये भी पता लगाना चाहती है कि असल में उसे धमकियां कौन दे रहा है। मूवी रिलीज की गई थी 2006 में। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1।
नंबर 2 फ्रीकी मूवी बेस्ड है हॉरर एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी बड़ी ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। मूवी की शुरुआत होती है माइली से, जो कि एक सिंपल सी लड़की है और अपना लाइफ बड़ी ही सिंपल तरीके से स्पेंड कर रही होती है। लेकिन इसी बीच अचानक से ही एक किलर जो कि उसे मार देना चाहता है और बाद में उनके शरीर की अदला बदली भी हो जाती है और लास्ट तक माइल अपने शरीर को फिर से किस तरह वापस पाती है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर 1 स्पेल मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है मार्कस से, जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने आप को एक पुराने कबीले में पाता है। लेकिन उस कबीले में उसे बाद में ऐसा लगता है कि वो कबीले वाले उसे मार देना चाहते हैं और लास्ट तक मार्कस अपने आप को उन कबीले वालों के हाथ से किस तरह सर्वाइव करता है, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं एप्पल टीवी पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.5। मूवी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।